नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पैमाने पे कुछ नगर सेवक बिक गए, वो तो हर बार बिकते हैं क्योंकि ये तो ज्यादातर कांग्रेस के ही नगर सेवक रहते हैं। उनको तो पैसा ही चाहिए ऐसा लग रहा है मेरे को। सिर्फ बड़ी बड़ी बात नीचे करते हैं, कौम की करते हैं, धर्म की करते हैं, समाज की करते हैं, लेकिन पैसा जब ये आता है तो कुत्ते जैसा भीख मांगने जाते हैं। उसी दिन मैंने पटाखे बजाया और कहा 31,000 से जीत रहा है और महेश चौगुले की जीत 31,000 से हो गई। हमारी भविष्यवाणी मेयर कांग्रेस का बैठा था, क्यों नहीं कांग्रेस का मेयर बैठा है? एक छोड़ो दूसरा बैठा हो, लेकिन पैसा कौन देगा? मुंह में हड्डी कौन डालेगा? ये ऐसी बात है। यह आदमी था, वो बेचारा काम कर रहा था, मैं देख रहा था उसको 1 साल। मैं सच को सच बोलूंगा, वो काम कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था। वो लाड़की बहन कुछ भी है, उसने हर एक घर में योजना पहुंचाई। भिवंडी पश्चिम विधानसभा में महायुति से भाजपा के उम्मीदवार महेश चौगुले ने तीसरी बार जीत हासिल की। हैट्रिक मारने के बाद उन्होंने पत्रकार परिषद का आयोजन कर पत्रकारों के माध्यम से सभी मतदाताओं का आभार मान। क्या कहा, आइए देखते हैं इस पत्रकार परिषद के माध्यम से महेश चौगुले जी ने और भाई जी श्याम अग्रवाल जी ने और नीरज चौधरी जी ने क्या कहा। साथ ही जिला अध्यक्ष एडवोकेट हर्षद पाटिल ने भी सभी का आभार माना। लोगों ने अलग अलग भ्रांतियां फैलाई थी, लेकिन हमने उसको तोड़ दिया, उसको मार के। कुछ लोगों ने आमदार तीसरी बार नहीं चुन के आने चाहिए, उसके लिए सुपारी भी ली थी, लेकिन वो हमने सुपारी फोड़ डाली। हमारा स्पष्ट मत है और हमने हमारे जो लोकप्रिय उम्मीदवार है महेश जी चौगुले, उनके रूप में तीसरी बार आमदार के रूप में चुन के आए और हमारा जो महायुति का मुख्यमंत्री होंगे उसमें एक मत हमारा भी होगा हमारे आमदार के रूप में। तो निश्चित रूप से सबको मैं हमारे जो कार्यकर्ता है उनको बधाई देता हूँ। एक ऐतिहासिक विजय हमने आज प्राप्त की है। भिवंडी में इसके पहले कभी भी कॉन्जिक्यूटिवली 3 टर्म कोई भी आमदार नहीं रह चुका है और महेश जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिखाया कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं रहती है। इसलिए एक हिस्टोरिक विन है हमारे लिए। मैं सबसे पहले हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे राज्य नेतृत्व देवेंद्र जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पवन कुले जी का, रविंद्र चौहान साहब का, कपिल पाटिल साहब का, सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे विश्वास से महेश जी को फिर से एक बार नेतृत्व करने का मौका दिया, उनके ऊपर विश्वास रखा, इसलिए उनका सभी का धन्यवाद देता हूं। हमारी पूरी जिला की टीम, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मित्र पक्ष के कार्यकर्ता, शिवसेना, राष्ट्रवादी, आरपीआई और सभी मित्र पक्ष के कार्यकर्ता, भिवंडी जी की जो जनता है जिन्होंने भर भर के ये चुनाव में वोटिंग दिया, जो हमारे सबसे ज्यादा हमारे कंसर्न की बात थी कि वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता है, तो ये साबित कर दिखाया कि हम कुछ भी कर सकते हैं और पूरी ताकत से सभी हमारे साथ उतरे। इसलिए भिवंडी की पूरी आवाम का मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार सभी मतदारों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा ना अध्यक्ष के बाद, मैं इतना ही वो कहूंगा, महेश जी का टिकट जब फिक्स हुआ था तभी मैंने कहा था कि महेश चौगुले 30,000 वोटों से जीत रहा है। मैंने चुनाव खत्म हुआ उसी दिन मैंने पटाखे बजाया और कहा 31,000 से जीत रहा है और महेश चौगुले की जीत 31,000 से हो गई। हमारी भविष्यवाणी सच निकली, लेकिन वो लोगों के भरोसे थी, किसी के भरोसे नहीं थी और लोगों ने विश्वास दिखाया। इसीलिए सभी जनता का भिवंडी के आभारी हूँ। और जो हमारे अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ भिवंडी महानगर पालिका में बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, उसका भी हमारे विधायक से कहूंगा कि जल्द से जल्द इसका इलाज हो और इसके ऊपर कार्रवाई हो, इसकी मांग करते हैं और मतदारों का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। सभी मेरे पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जो इलेक्शन का दौर चला और एक अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने इलेक्शन लड़ा और जो 10 साल में जो काम किए थे वो काम के मुद्दे पे पूरे समाज में हरित धर्म के लोगों ने एक अच्छा प्रतिशत दिया, अच्छे वोट दिए
क्योंकि 10 साल में जो काम घर घर तक पहुंचाया था, केंद्र सरकार के माध्यम से हो या राज्य सरकार के माध्यम से हो, लेकिन पार्टी का काम पूरा घर घर तक पहुंचा था। उसके माध्यम से जनता ने एक अच्छा मैसेज पूरे भिवंडी और पूरे राज्य को दिया। क्या मुझे तीसरी बार चुना के दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले पूरे मेरे वोटर, मेरी जनता और मेरे जो सहयोगी थे जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, इसमें आप लोग भी हो, सब लोग जिन्होंने सहयोग किया, उनका भी दिल से एक आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि आपका आशीर्वाद भी है और जनता का आशीर्वाद नहीं रहता तो मैं चुन के नहीं आता। वही आशीर्वाद रहा और मुझे पता है कि यही आशीर्वाद 5 साल भी रहेगा और मैं जनता के जो कार्य है, जो काम है, वो पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि इससे पहले भी 10 साल मैंने काम ही किया है, किसको ऐसा कहने का मौका नहीं दिया कि मैंने काम नहीं किया। आज जनता एक झूठ बोल रहे थे, झूठ के पैमाने पे चल रही थी। आपने देखा होगा हर आदमी कुछ ना कुछ झूठ बोल के अपनी रोटी सेक रहा था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। लेकिन जनता जानती है सच्चाई क्या है, कौन इंसान सच्चा है, कौन झूठा है। तो उसके माध्यम से आज सच्चाई की जीत हुई है। और सभी को एक बार फिर से मेरे भिवंडी वासियों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको क्या ऐसे ही जो आपने विश्वास में जो मेरे पे रखा है, वही विश्वास में कायम रखूंगा और भिवंडी की सेवा हमेशा करते रहूंगा। आज हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा है जो जो भ्रष्टाचार है हम निकालेंगे, जल्द से जल्द उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो अभी ये चालू करेंगे, अभी हुआ है, सरकार बैठने दो, वैसे हम करेंगे क्या क्या है, आपको भी सभी को मालूम है, आपने भी थोड़ा सा बता दीजिए, तो माध्यम से हम काम करेंगे। मंत्री कब बनेंगे? मंत्री बनने का तो मेरा सपना नहीं है। एक बात है, जो पार्टी कार्य देगी वो काम मैं पूरा करूंगा। लेकिन मुझे भिवंडी वासियों ने एक मौका दिया भिवंडी का कार्य करने का, तो मैं भिवंडी का कार्य हमेशा करते रहूंगा। मंत्री बनूंगा तो और ज्यादा करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ मैंने के दिल में सोचा नहीं। मैं नगर से होता तभी नहीं सोचा था कि मैं आमदार बनूंगा, लेकिन बन गया। नसीब जहाँ लेके जाएगी और जनता जो आशीर्वाद देगा, वो आशीर्वाद के माध्यम से मैं जो मुकाम पे जाना है उधर पहुंच जाऊंगा, इतना मुझे लगता है। लेकिन भिवंडी की सेवा करूंगा इतना। हाँ, में आपने एक जगह सभा ली थी, वहाँ के वोटर्स डरे हुए थे कि उनका पानी बंद हो जाएगा अगर नहर छोड़ने की, रात के 3 बजे पानी आएगा। तो वहाँ के वोटर्स को क्या रात में पानी मिलेगा या पानी नहीं मिलेगा? देखो, पानी तो डरा के लोगों ने पानी लिया है। क्या उनको वोट डालने के लिए डराया? महापालिका के कर्मचारी उधर रहते हैं, तुम मैं चुन के आऊंगा, मैं ये बनूंगा तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। कुछ लोगों को अभी भी दम दिया तुम्हारा पानी बंद कर दूंगा। लेकिन एक गंदी राजनीति, किसका पानी छीनना, तो उसके गंदा आदमी इंसान ही नहीं, वो इंसान बोलने के लायक ही नहीं है। करना है तो पानी बंद करके क्या लोगों का पेट पे क्यों मार रहा है? और उनका क्या कसूर है? उनका हक नहीं वोट डालने का, तो उनके लिए अच्छा करो ना। अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे? उनके लिए अच्छा करो, क्या लोग जाए। आज आप देखोगे क्या कोई बड़ी बात की थी, मैं 12,000 वोट के, तो उधर 2,000 वोट मिला है, 2,000 भी नहीं है, शायद 1900 के अंदर वोट मिला है 12,000 में। तो कहाँ गया? ये एक मुस्लिम समाज को एक गुमराह करने का काम किया। तो आप देखोगे क्या दिखा रहा है, मुस्लिम समाज को गुमराह करते हैं, फिर एक साइड चलेंगे। हकीकत है, किसको मतलब, फिर दूसरा एक नया फतवा लाया, क्या मेरे को ये मौलाना बोल दी। ये क्या है? उन्होंने क्या सोचा कि मेरे को लगता है क्या मैं नगर सेवक खरीद लेता हूँ, मैं जनता को भी खरीद लूंगा, नगर सेवक को भी खरीद लूंगा, जो समाज के बड़े लोग हैं उनको भी खरीद लूंगा। ये पैसे का रुबाब जता रहे थे, लेकिन पैसे से कोई दुकान बिकता नहीं है, उनको मालूम पड़ा। लेकिन झूठ पैमाने पे कुछ नगर सेवक बिक गए, वो तो हर बार बिकते हैं, क्योंकि ये तो ज्यादातर ये कांग्रेस के ही नगर सेवक रहते हैं, उनको तो पैसा ही चाहिए, ऐसा लग रहा है मेरे को। सिर्फ बड़ी बड़ी बात नीचे करते हैं, कौम की करते हैं, धर्म की करते हैं, समाज की करते हैं, लेकिन पैसा जब ये आता है तो कुत्ते जैसा भीख मांगने जाते हैं। ये इतनी गंदी आदत है, वो आदत उनको छोड़नी चाहिए। क्योंकि तुम समाज का अच्छा कर रहे हो ना, तो पैसे के लिए क्यों भीख मांग रहे हैं लोगों से?
आप देखिए कोई 4-5 नगर से है जो पैसे के लिए बिकते हैं, उनको कोई धर्म नहीं, उनका कोई कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा ही उनका धर्म है। आज देखकर क्या क्या जरूरत है किसको ये करने की, मैं बोलने की बात। तुम कांग्रेस के हो, गए टाइम भी मेयर कांग्रेस का बैठता था, क्यों नहीं कांग्रेस का मेयर बैठा है? एक छोड़ो दूसरा बैठा हो, लेकिन पैसा कौन देगा, मुंह में हड्डी कौन डालेगा? ये ऐसी बात है, ये नगर से हो गई, तो इसके लिए तो ये भाग रहे थे। तो आज भी वही ऐसा ही है, कुछ नहीं, सिर्फ बात कर रहे थे, इसको कौन आ रहा था, ये झूठी बात थी, पैसा कौन दे रहा है ज्यादा ये देख रहे थे। तो जिसने दिया उसका 4-5 नगर से उन्हें काम किया, और वही काम की वजह से लोगों को पैसा बढ़वाया। आपको तो पता है सब ये चीज, तो उसके वजह से है। लेकिन उनको बोलना चाहता है तो तुम ये नगर से पैसा कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन धर्म और समाज और तुम्हारे जात को बेच के पैसा मत कमाओ, ये मैं बोलना चाहता हूँ। है ना बहुत सारे रास्ते, क्या लोग नहीं कमाते क्या? तुम 5-6 हजार ही पैसा कमाते हो क्या अपने समाज को बेच के? धर्म को बड़ी बड़ी बात करते हो ना, जहाँ दिखाने को ऐसे दिखाते हो क्या? पार्ट टाइम नमाज का टाइम हो तो भाग जाते हो और ऐसा गंदा काम करते हो, तो फिर ऊपर वाले से तो डरो थोड़ा सा। समाज को बेच के, धर्म को बेच के पैसा मत कमाओ, इतना ही मैं उनको बोलना चाहता हूँ। का पैसा वोटर तक पहुंच गया। वो देखो एक सच्चाई बात लिखी थी कोई तो इसमें, तो डांबर का पैसा जनता तक पहुंच गया, लेकिन ये कैसा हराम का पैसा खाते हैं ना, वो हराम का पैसा ज्यादा दिन नहीं रहता, लेकिन ये बहुत दिन तक खाया, लेकिन अभी निकल रहा है, आगे और भी निकलेगा, क्योंकि लोगों को पता है डांबर का पैसा। इसके लिए तो लोगों ने खड़ा नहीं किया। आज ये डांबर का आपके गांव को पता है कि ये कौन से तरीके से पैसा कमाया है, इसके लिए लोगों ने तो खड़ा भी नहीं किया। कुछ लोगों ने तो, मैं बोलता हूँ ना, धिक्कार ऐसे लोगों को कि कितना ये किया, और बड़ी बड़ी झूठी बात कितनी करने की। टिकट गया तो भी 29 तारीख बाकी, ऐसा दिखा दे कि मैं कांग्रेस भी मेरे जेब में पैसा देके मैं खरीद लूंगा, लेकिन कांग्रेस ने भी दिखाया नहीं, हम एक हमारा जो कांग्रेस का है उसको देंगे, दिया किसको भी जो ठीक है। आज तुमने देखा है ना क्या सबको ऐसा दिखा रहे थे कि हम पैसे से सभी करेंगे, और 25,000 वोट हिंदुओं के लाऊंगा, और फिर मुसलमानों के 50,000, कुछ मुसलमानों के लीडर भी लिए थे लोगों ने, उसको भी अकेला। आप देखे होंगे निसार मास्टर जैसे लोगों को रिक्शा में लोगों ने गाली देके अकेला, है ना? कौम के बड़े काय के लिए कौम के ये कर रहे, तो ऐसे लोगों ने रास्ता दिखाया बराबर, क्योंकि कुछ नहीं, मैं तो हमेशा बोलता था, कुछ मैं गलत किसको समझो मत, कोई पार्टी का ही नहीं, लेकिन और रियाज आदमी था, वो बेचारा काम कर रहा था, मैं देख रहा था उसको 1 साल, मैं सच को सच बोलूंगा, वो काम कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था, वो लाड़की बहन कुछ भी है, उसने हर एक घर में योजना पहुंचाई थी। हम नहीं पहुंच रहे थे मुस्लिम समाज में, लेकिन उसने पहुंचाई। अरे इतने वोटर बढ़ाए, 50,000 40,000, किसने बढ़ाया? उसने ही बढ़ाए ना। इतने साल कोई काम नहीं कर रहा था, सब अपने लोगों को ही कर रहा, तो ये काम उसने किया था। हार जीत तो होती है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी के लोग तो मैं जान रहा था क्या है क्या नहीं। बाकी लोग कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी थे, उन्होंने कांग्रेस का भी ईमानदारी से काम किया, बहुत सारे लोग थे तो उन्होंने भी काम किया। आपके लाडली बहनों की क्या भरमारों की तरह भर भर के आपको होती है? तो हमारे जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने लाडली बहन में ऐसे बहुत सारी योजना आई थी जो हमारे सभी भाई बहनों के, माताओं के, सभी को उसका लाभ मिला। उसके वजह से लोगों ने हमें भर भर के वोट दिया। तो लोगों का और केंद्र और राज्य के हमारे सरकार का, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उसके वजह से भी मेरी जीत हो गई। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।